हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम इसी ब्लाउज़ का कटिंग देखने और स्टिचिंग देखने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो हम आज की जो ब्लाउज़ है वो किस टाइप की रहेगी और वो कौन से साइज़ की है, उसमें क्या क्या चेंजेस करना है वो सब हम पहले आज समझ लेते हैं। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। सारी नॉलेज अभी दे देती हूँ, बाद में हम कटिंग करेंगे तो कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी देखो मैं यहाँ पे अपना मेजरमेंट लिख देती हूँ कि देखो आज का ब्लाउज़ जो है हमारा, उसमें चेस्ट है हमारी 36, हमारी वेस्ट है 31, शोल्डर है हमारा 40, लेंथ है हमारी 40.5 इंच, फ्रंट डीप है हमारा 6 इंच, बैक बेल्ट जो है वो है हमारा 2 इंच। बैक डीप हमें खुद निकालना रहता है, बैक डीप हमें निकालना रहता है। तो ये जो हमारा मेजरमेंट है, और शोल्डर टू लोअर चेस्ट है हमारी 30, शोल्डर टू लोअर चेस्ट 13 इंच। ओके, तो अभी हमें इतना ही मेजरमेंट लेना होता है, बाकी तो मेजरमेंट हमें बैक डीप का निकालना रहता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हमारी जो आज की ब्लाउज है वो कौन से टाइप के। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह से, देखो ये हमारे पास बैक बेल्ट है, बैक डीप नहीं है। तो हम बैक डीप कैसे निकालें? हमारा बैक बेल्ट कितना है 2 इंच, हमारा 14.5 इंच हमारी टोटल लेंथ है, उसमें से हम -2 इंच कर देंगे। -2 इंच क्यों है? क्योंकि ये जो हमारी ब्लाउज है वो दोनों डीप नेक है ना। जब दोनों डीप नेक होते हैं तो हम 2 इंच माइनस करते हैं बेल्ट बैक साइड में। तो आपकी साइज कोई भी हो, जब दोनों नेक आपके डीप हो तो आपको बैक पार्ट में 2 इंच माइनस कर ही देना है। आपको इस तरह से पहले कैलकुलेशन करना है, फिर आप कटिंग करोगे ना इस मेथड से तो आपका 2 इंच अपने आप माइनस हो जाएगा, वो आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने 2 इंच माइनस कर दिया। फिर अभी देखो हमने 2 इंच माइनस कर दिया, तो ये जो हमें मिली है ना वो बैक लेंथ, हमारी बैक की लेंथ कितनी है? बैक की लेंथ हमें कितनी मिली? 12.5 इंच। तो अभी जो 12.5 इंच है उसमें से हमारे पास बैक बेल्ट है, तो बैक बेल्ट हम माइनस कर देंगे 2 इंच। 2 इंच का बेल्ट है, अगर आपका बेल्ट कोई बड़ा है, छोटा है, अगर 1.5 इंच का है तो आप -1.5 करो। अगर आपका बेल्ट 2 इंच का है तो आप 2 इंच माइनस करो। अगर आप कोई हेवी साइज का सिल रहे हो ना, तो वो कोई ऐसा छोटा बेल्ट नहीं रखाते, तो कोई ऐसा 3 इंच का 3.5 का रखाते। तो आपको उसमें से आपका ये नहीं ध्यान में रखना कि मैंने 2 इंच माइनस किया, आपको वो ध्यान में रखना है कि आपका जो बेल्ट है बैक साइड का वो कितना रखना है। तो अभी मुझे 2 इंच का बेल्ट है तो हम 2 इंच माइनस करेंगे। यहाँ पे हमें कितना मिला? 10.5 इंच। तो यहाँ पे हमारा बैक डिप कितना हुआ? 10.5 इंच। तो यहाँ पे हमें बैक बेल्ट डिप मिल गया। अभी हम इसी मेजरमेंट के हिसाब से अपना कटिंग स्टार्ट करेंगे। और यहाँ हमारी स्लीव जो है वो भी एकदम फुल लगने वाली है। हमारी स्लीव जो है वो फुल होगी, फुल एकदम फुल होगी। फिर भी हमें हमारे जो आर्म होल, हमारे ब्लाउज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारे पे हमारा नेक भी रिलीफ रहेगा। सॉरी, यहाँ पे एकदम फुल स्लीव, पूरी फुल स्लीव आएगी हमारी। तो हमें वो कैसे स्टिच करना है वो सब हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, बनाएंगे तब हम डायरेक्ट अस्तर पर कटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो हम पेपर पे कटिंग करेंगे। क्योंकि अगर बैक पार्ट हम डायरेक्ट अस्तर पर कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम फ्रंट पार्ट है ना वो अलग अस्तर पर कटिंग करेंगे, फिर भी हमें अस्तर वेस्ट जाएगा और हमें दूसरे अस्तर में उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि हम जो ये वाला ब्लाउज बनाएंगे तो यहाँ पे हम कैसे प्रिंसेस कट हमारा ऐसा रहता है ना, इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से प्रिंसेस लाइन भी आने वाली है, यहाँ पे इस तरह से देखो। फाइनली हमारा जो ब्लाउज है वो इस टाइप का है। तो यहाँ पे जब हम प्रिंसेस कट हमारा रहता है तो हम यहाँ दोनों साइड ऐड करते हैं सिलाई का, तो वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो हमारा पूरा शेप कुछ इस तरह से
तो हम यहाँ पर सारे पार्ट तो ऐसे ट्रेस नहीं कर सकते ना, तो हम पहले पेपर पे कट कर देंगे, फिर यहाँ पे सब जगह सिलाई ऐड करेंगे। हमें यहाँ पर भी अपनी स्टिच ऐड करनी पड़ेगी, सिलाई के लिए हाफ इंच ऐड करना पड़ेगा। बेल्ट में यहाँ से हमारा कट होगा तो हम ये दोनों जॉइंट करेंगे, तो यहाँ पे भी हमें जॉइंट ऐड करना होगा हाफ इंच। फिर ये दोनों पार्ट अलग हो गए तो यहाँ पे भी हमें हाफ इंच दोनों साइड ऐड करना होगा। समझ रहे हो ना? तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, क्योंकि देखो मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मैंने पहले ब्लाउज़ कट कर दिया और फिर पता चला कि वीडियो बंद हो गया था, और फिर अभी रिटर्न वही वीडियो रिपीट कर रही हूँ। मेरे साथ ऐसा बहुत टाइम होता है, मैं पता नहीं चलता वीडियो बंद हो जाता है और मैं बनाती रहती हूँ, फिर देखती हूँ लास्ट में तो पता चलता है कि वीडियो तो बंद हो गया, और फिर मैं नेक्स्ट टाइम बनाती हूँ, तो मुझे बहुत मेहनत लगती है। तो चलो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे सबसे पहले। तो हमारा शोल्डर 14 इंच है, तो हमने 14 डिवाइड बाय 2 किया तो हमें 7 इंच मिला। फिर यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे और यहाँ से हम जाएंगे 2.5 इंच, और ये 1 इंच और 2.5 इंच सबके लिए फिक्स है। और ये दोनों लाइन को इस तरह से क्रॉस मिला देंगे। इसके बाद हम आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए हमारा फार्मूला क्या है? चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। हमारे दोनों नेक डीप है तो हम हाफ इंच ऐड करेंगे ना उसमें, क्योंकि जब दोनों नेक डीप होते तो हाफ इंच ऐड करते हैं आर्म होल के लिए। तो हमने चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच किया। हमारी 36 की चेस्ट है, उसको 6 डिवाइड बाय किया तो हमें मिला 6, और उसमें प्लस हाफ इंच किया तो हमें मिला 6.5 इंच। तो हमने 6.5 पे इंच एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट मार्क करेंगे। हमारे पास चेस्ट होएगी तभी हम आर्म होल का अच्छे से मार्किंग कर पाएंगे ना। तो यहाँ पे देखो हमारी चेस्ट कितनी है? 36। उसमें से हम 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। हमारा जो स्लीव है फुल स्लीव है ना, इसलिए हम उसमें 1 इंच लूजिंग करेंगे, फिर उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें कितना मिला? 9.25 इंच। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 9.25 इंच, और फिर वहाँ से हम बाहर जाएंगे। मेरे पास अभी कम पेपर है तो मैं यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन ऐड कर रही हूँ। जब हम कटिंग करेंगे तो उसमें हम 1.5 इंच ऐड कर देंगे। तो अभी हम यहाँ से आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो उसके पहले हमें शोल्डर माइनस करना होगा। तो हमारा टोटल शोल्डर कितना है? 14 इंच। उसमें से हम हमारे चार्ट के मुताबिक हम कितना 1.75 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 12.25 इंच। तो उसमें हम उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमें कितना मिला? 6.12 इंच, यानी कि 6 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 6 इंच के ऊपर एक लाइन जितना। अगर आप 6 इंच लोगे तो भी चलेगा, एक लाइन में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज़्यादा नहीं लेना है, डीप नेक में कम लेंगे तो चलेगा। तो हम 6 इंच के ऊपर एक लाइन यहाँ पे मार्क करेंगे, और 6 इंच के ऊपर एक लाइन जितना यहाँ ऊपर किया उतना मार्क हम चेस्ट लाइन पर करेंगे, और फिर ये दोनों लाइन को एकदम स्ट्रेट मिला देंगे। स्ट्रेट मिलाने के बाद अभी हम दोनों लाइन का जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की ना उसका सेंटर लेंगे, और सेंटर से 0.25 अंदर और 0.25 बाहर की तरफ मार्क करेंगे। जो अंदर है वो हमारा फ्रंट आर्म होल के लिए रहेगा, और जो बाहर है वो हमारा बैक आर्म होल के लिए। तो ये जो फ्रंट पार्ट कटिंग करें तब हमें बैक आर्म होल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो हम यहाँ पे सिर्फ फ्रंट आर्म होल ही ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग हमें क्रॉस में कितना 0.75 जाना होगा ना, तो हम 0.75 पे मार्क किया, और फिर इस तरह से आर्म होल का शेप दे दिया। देखो इस तरह से शेप देने से हमारा शेप एकदम आराम से अच्छे से आ जाएगा। अगर आप फ्रेंच कर्व का यूज़ करना चाहते हो तो इस तरह से कर सकते हो। और फिर यहाँ से हमें ऊपर से देखना है, जो हमारी स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की थी ना, वहाँ से ये क्रॉस लाइन के बीच और माइनस के शोल्डर में कितना जगह बच रहा है। जितनी बच रही है ना उतनी यहाँ पे करके एक इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ये जो होगा वो हमारा ऊपर से माइनस हो जाएगा इस तरह से। ये जो माइनस किया होगा ना वो हमारी क्रीज रहेगी। तो अभी हम यहाँ से हमारा एपेक्स टू शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट एंड हमारी लेंथ तीनों का मार्किंग कर देंगे। तो हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 10.5 इंच, शोल्डर टू लोअर चेस्ट है 13 इंच, और हमारी लेंथ है 14.5 इंच। तो हम मार्क किया 15.5 इंच पे। फिर ये दोनों लाइन को इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। वीडियो में आपको ऐसा क्रॉस लग रहा है लेकिन वो स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ किया है। वो फ़ोन आगे पीछे रहने के हिसाब से आपको थोड़ा क्रॉस दिखेगा, लेकिन आपको स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ करनी है, और मैंने स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ की है।
और फिर यहाँ से एपेक्स टू एपेक्स का मार्क करेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स है मेरा 7 इंच, तो हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क किया। और ये जो लाइन है वो हमारी लोअर चेस्ट है और यहाँ पे वेस्ट, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। फिर हमने जो एपेक्स का मार्क किया ना, जितना यहाँ पे एपेक्स पे किया ना, उससे हाफ इंच हमें वेस्ट लाइन पर करना है। अब साइज़ के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ टक्स कितना लगेगा, 3 इंच का। 36 इंच की साइज़ है तो 3 इंच का टक्स जाएगा। फिर ये तीनों निशान को इस तरह से मिला दो। ये जो होगा वो हमारा होगा वेस्ट डार्ट। फिर वेस्ट को हमें उसमें लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, वेस्ट को हम डायरेक्ट डिवाइड बाय 4 करेंगे। तो हमारी वेस्ट है 31, उसको डिवाइड बाय 4 करें तो कितना मिला, 7.75 इंच। तो 7.75 हम कैसे नापेंगे, देखो इस तरह से, जहाँ पे 7.75 है टक्स को माइनस करना है, फिर जहाँ पे 7.75 मिले वहाँ पर आप इस तरह से मार्क कर दो और यहाँ से 1 इंच हम अपना मार्जिन लेंगे इस तरह से। फिर जो हमने चेस्ट लाइन पर और वेस्ट लाइन पर 2 निशान लगाए वो चारों को इस तरह, दोनों को इस तरह से मिला दो स्ट्रेट। उसके बाद अभी हमारा वेस्ट हो गया है तो हम यहाँ पे आर्म होल का मार्क करेंगे। तो हमने जितना वेस्ट में टक्स लिया ना उसका हाफ हमें आर्म होल टक्स लेना है। तो जैसे इस क्रॉस लाइन को इसे सीधा रखना है, फिर जहाँ पे 1.5 इंच मिला ना वहाँ को 1.5 का हाफ कर दो। फिर जहाँ पे हमने मार्क किया वहीं से हाफ इस तरफ और हाफ इस तरफ, ऐसा 2 मार्क कर दो। फिर ये दोनों मार्क को इस तरह एपेक्स पॉइंट के साथ मिला दो ऐसे। इतना हो गया। अभी हम आर्म होल में अपना जो प्रिंसेस शेप है वो देंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारी ऑन फोल्ड वाली लाइन है प्रिंसेस लाइन, उसका हम पहले सेंटर निकालेंगे। सेंटर निकालने के बाद यहाँ से जो हमारे जो सेंटर निकला वहाँ से हम एक ऊपर क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे क्रॉस जा रही है उसको वैसे ही क्रॉस जाने दो। इस तरह क्रॉस लाइन करने के बाद अब देखो जो हमने मार्क किया ना वहाँ से हम वो दोनों का भी सेंटर निकालेंगे एक इस तरह से। और फिर यहाँ 25 मार्क करेंगे 0.25 और दोनों को से मिलाएंगे। अब शेप एक परफेक्ट आया है। अभी हमने ये वाला शेप दिया ना, ऊपर जो लाइन पे दो मिल रही है ना वहाँ को कितना 3 इंच, तो क्रॉस लाइन ना वहाँ पे भी 3 इंच मार्क मिला ना। उसके बाद जो हमारा फिटिंग वाला ना और हम हाथ डाउन जाएंगे, फिर ये जो स्ट्रेट है ना उसको जाएंगे ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारी फिटिंग लाइन ड्रॉ की ना वो और हमारी टेप की स्ट्रेट लाइन वो दोनों इस तरह मिलनी चाहिए। और फिर दोनों जो हमने उसको इस तरह से मिला देंगे। मैं यहाँ से ड्रॉ करेंगे कि आपको पता चले कि हमारा क्या प्रिंसेस कलर वाला। फिर हमारा ऊपर का आर्म होल का हो गया। जैसे हम आर्म होल पे किया हम वेस्ट में दोनों साइड का मेजरमेंट लेंगे। तो यहाँ देख सकते हो वेस्ट में भी 4 पार्ट में इसे इसको डिवाइड करना है। इस तरह से पार्ट में डिवाइड कर दे। उसके बाद हमें सेंटर है वहाँ से 0.25 यहाँ से हाफ इंच बाहर आना है। और फिर ये जो और 0.25 दोनों को है फिर ये सभी पॉइंट को इस तरह से मिला के हमें इस तरह सा का एक शेप दे देना है जो हम वेस्ट डार्ट में लगाते हैं वैसा। और फिर इसको इस 0.25 के साथ मिला दो, सॉरी हाँ इस तरह से, और ऐसे शेप दे दो।
अभी ये जो हुआ वो हमारा प्रिंसेस का एकदम परफेक्ट शेप हो गया है। वहाँ पे एक जो कोना बन रहा है ना, उसको आप राउंड में थोड़ा सा घुमा के इस तरह से मार्क कर दो। अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमारी जो ऑनफोल्ड साइड वो कितना है, 5 इंच। तो हम ये लाइन भी चेक करेंगे कि ये भी 5 इंच ही होनी चाहिए। जहाँ पे 5 इंच एंड हो रहा है वहाँ पे एक मार्क कर दो, फिर चेक करो कि वो कितना आ रहा है। जहाँ पे जितना आ रहा है ना उससे आपको डबल माइनस करना है। अगर आपका हाफ इंच आ रहा है तो आप 1 इंच माइनस करो। अगर 1.25 आ रहा है तो आप 1.25 का डबल कर दो, इस तरह से मार्क कर दो। ठीक है, 1.25 तो आएगा ही नहीं, हो सकता है बड़ी साइज़ में 0.75 आएगा। अभी हमारा फ्रंट का जो हमने डार्ट माइनस होना था, प्रिंसेस कट था, प्रिंसेस कट हमारा ब्लाउज यहाँ पे परफेक्ट बन चुका है। अभी हमें इसमें शेप देना है, तो शेप कैसे देना है वो भी मैं आगे बताऊंगी। इसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी जो ये सब है वो हमारा मार्जिन है। तो मार्जिन में हम इस तरह से मार्क कर देंगे ताकि हमें पता चले कि जो सब है वो हमारा टक्स में निकल जाएगा। ये वाला जो वो है हमारा आर्म होल टक्स में निकल जाएगा, और नीचे ये वाला हमारा वेस्ट डार्ट, तो ये भी पूरा इस तरह से माइनस हो जाएगा। मैं इस तरह से मार्क कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये जो पार्ट है अभी उसको ध्यान में नहीं रखना है, ये सारा जो है वो हमें माइनस करना है। जब हम कटिंग करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो अभी टक्स माइनस करना वो मैंने इस तरह से मार्क कर दिया है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा टक्स तो हो गया। अभी हम जो शेप है यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा शेप कुछ इस टाइप का है, तो वो शेप हम कैसे देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शोल्डर ले लेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर कितना है, 2 इंच, तो हम मार्क करेंगे 3 इंच पर। और फिर यहाँ से चेक करेंगे कि हमें कितना मिला। हमें अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो आप हाफ इंच प्लस करके नीचे की साइड मार्क करो। अगर आपको ब्रॉड नहीं चाहिए तो आप जितना हमने शोल्डर पे मिला है उतना ही आप वहाँ पर मार्क करो। और फिर हमारा नेक डिप कितना है, 6 इंच, तो हम 6 इंच पर मार्क करके एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 6, अगर हमारी नेक डिप लाइन चेस्ट लाइन से नीचे आ रही है तो हम ऊपर से 0.25 माइनस करेंगे। अगर ऊपर आ रही है तो हम माइनस नहीं करेंगे। तो अभी हमारी ऊपर आई है तो हम माइनस नहीं किया, और फिर हम इस तरह से अपना शेप दे देंगे। तो हमारा शेप है स्वीट हार्ट, इस तरह से। बीच में हमारा थोड़ा सा ऐसा पेच है ना, तो इसलिए मैंने इस तरह से शेप दिया है। और यहाँ से हम ऑन फॉल की साइड जैसे हम रेगुलर हाफ इंच ऊपर जाते हैं वैसे हम हाफ इंच ऊपर आएंगे, और यहाँ से हम अपना बेल्ट निकालेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे हाफ इंच ऊपर आए तो हम जो हमारा शोल्डर लेवल चेस्ट का मार्क किया था वहाँ से भी हमें हाफ इंच ऊपर आना होगा। मतलब वो हाफ इंच ऊपर आए वो तो हम बेल्ट के अकॉर्डिंग ही आए, मतलब कि वो हमारा बेल्ट ही है। अभी हमें यहाँ से अपना शेप डिसाइड करना है। तो यहाँ पे देखो हमारा शेप किस टाइप का है, यहाँ पे राउंड घुमाते हुए ऐसा। तो बेल्ट हमारा कितना मिला पहले हम चेक कर लेंगे। तो हमारा बेल्ट पूरा है 2.5 इंच का। ठीक है, तो हम सभी तरफ इसे 2.5 इंच मार्क करते जाएंगे। जो हमारी अभी मेन लाइन हमें नीचे से मिली उसको 2.5 इंच मार्क करेंगे, और फिर इस तरह से बेल्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ से हमारा ये बेल्ट निकल गया दोनों साइड का। समझ रहे हो ना। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। इस तरह से हमने बेल्ट निकल लिया। अभी हम इसका शेप देंगे। तो शेप देने के लिए हमारा जो राउंड शेप है इसको हम इस तरह से शेप ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से देखो हाफ इंच जितना ऊपर की तरफ आके हम इस तरह से बेल्ट को अटैच करके फिर अपना मार्क दे देंगे। अभी हमारा फ्रंट पार्ट है वो पूरा ड्राइंग हो चुका है। तो अभी हम इसको कट कर देंगे, और फिर उसको टक्स कैसे माइनस करना है और फिर मेन फैब्रिक पे कैसे कट करना है वो सब मैं आज आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो इस तरह से कट कर देंगे, और फिर जो टक्स है हमारा माइनस करना वो हम माइनस कर देंगे।
ये जो नेक पे हमारा छोटा सा पेच निकलेगा उसको हम रखेंगे अपने पास, क्योंकि जब हम ब्लाउज स्टिच करेंगे तो इसका ज़रूरत पड़ेगी। जब हम पेट स्टिच करेंगे तो हम इसका माप ले सकते हैं कि हाँ इतनी जगह रखना है, ऐसे तो हम उसको साइड में अच्छे रखेंगे, संभाल के रखेंगे। और फिर यहाँ पे वेस्ट डार्ट जो है उसको भी हम मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट पार्ट कट हो चुका है और आप देख सकते हो जब हम इतना बड़ा डार्ट लेंगे तो एकदम हमारा ब्लाउज बरोबर साइज़ के अकॉर्डिंग फुल के आएगा और हमें एकदम शेप में मिलेगा। और अब जब हमें यहाँ से ऐसा डाउन चाहिए ना मिडल पार्ट से, तो हमें एक और टक्स लेना होगा। अगर आपको डाउन नहीं चाहिए तो आप नहीं लेना, अगर आपको शेप में चाहिए तो हमें एक टक्स यहाँ पे एक और ऐड करना होगा, जो 1/2 इंच 1 इंच का रहेगा। 1/2 इंच इस तरफ, 1 इंच उस तरफ, इस मार्क कर दो और फिर उसको माइनस करना है। तो अभी कट करके ही रख देंगे और इसका बेल्ट भी निकाल देंगे इस तरह से, वो बेल्ट में जॉइंट हो जाएगा। उसमें भी बेल्ट निकालना रह गया था तो इसमें भी बेल्ट निकाल देंगे हम। और फिर इस जो टक्स है ना उसको इस तरह से कट करके फिर जब मेन फैब्रिक के ऊपर कट करेंगे ना तब इसको इस तरह से रख के हम कट करेंगे, तो टक्स से माइनस हो जाएगा ना, हमारा स्टिचिंग में भी नहीं आएगा टक्स और हमें शेप भी एकदम प्रॉपर मिलेगा। तो अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है, तो अब हम बैक पार्ट की कटिंग देखेंगे। बैक पार्ट की कटिंग आप डायरेक्ट अस्तर पर भी कर सकते हो, लेकिन अभी मैं पेपर लेके बैठी हूँ तो मैं पेपर पे कटिंग कर लेती हूँ, ताकि जब कभी मेरे को ज़रूरत पड़े यही क्लाइंट की तो मुझे काम आए, इसलिए मैं पेपर पे कटिंग करके बता देती हूँ आपको। तो यहाँ से हम पेपर पे कटिंग करके, तो बैक के लिए सिंपल फार्मूला है। देखो बैक के लिए हमें इतना घूम फिरना नहीं पड़ेगा। आर्म होल का मार्क करते तो हम कैसे 1 इंच करके वो 2.5 सब करते, तो इसके नहीं करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो शोल्डर माइनस करना है, हमारा जो चार्ट देखो आप उसके अकॉर्डिंग आपको शोल्डर माइनस करना है। तो 14 इंच शोल्डर है और हमारा डीप कितना हमें मिला था 10.5 इंच। तो हम नेक डीप के अकॉर्डिंग कितना, हमारा 14 में से माइनस 3.75 इंच, कितना मिलेगा 5.25 इंच। तो हम इस तरह से 5.25 पर एक मार्क कर देंगे यहाँ देखो। और जी जैसे आर्म होल के लिए अब क्या करेंगे, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1/2 इंच। आपकी कोई भी साइज हो आपको ये करना है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 1/2 इंच। तो हमें कितना मिलेगा 6.5 इंच। तो 6.5 इंच हम यहाँ पे आर्म होल पे डायरेक्ट मार्क कर सकते हैं। जब आपका नेक दोनों नेक डीप हो तो आप बैक में ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमने बैक का आर्म होल ड्रॉ कर लिया। और फिर जितना हमने शोल्डर पर मार्क किया है उतना ही हम चेस्ट लाइन पर इस तरह से मार्क करेंगे। तो 5.25 यहाँ पर भी एक मार्क करेंगे और दोनों को इस तरह से स्ट्रेट मिला देंगे। और यहाँ से अभी हम हमारी साइज़ के अकॉर्डिंग 0.75 ऊपर जाना है। अब इसके पहले आर्म होल के पहले हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट का मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी चेस्ट है उसमें हम +1 इंच करेंगे। अगर आपका नेक डीप है तो आपको नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे हम फुल स्लीव्स अटैच कर रहे हैं ना, तो हम 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे ताकि हमें कंफर्टेबल रहेंगे। तो हम 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे तो हमें कितने मिलेगा 9.25 इंच। तो इस तरह से आप मार्क करेंगे 9.25 इंच। अगर आपकी साइज 30 से कम है तो आप लूजिंग ऐड नहीं करोगे तो भी चलेगा, अगर 30 से प्लस है तो आप 1 इंच लूजिंग ऐड कर दो। और फिर यहाँ से अब हम आर्म होल का शेप देंगे। तो आर्म होल के शेप के लिए हम जैसे सेंटर मार्क करते हैं वैसे ही सेंटर मार्क करेंगे। दोनों साइड हम 0.25 मार्क करेंगे। अब हम बैक का आर्म होल ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें फ्रंट आर्म होल पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि जब फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे तभी हमें बैक का शेप मिलेगा ना प्रॉपर। तो इसके लिए हमें फ्रंट आर्म होल पहले ड्रॉ करना होगा और फिर हम बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे आप फ्रंट आर्म होल देख सकते हो हमने ड्रॉ कर दिया है। अभी उसी के साथ हम बैक आर्म होल भी ड्रॉ कर देंगे।
इतना होने के बाद अभी हम यहाँ पे लेंथ लेंगे, तो हमारी ब्लाउज की लेंथ ऑलरेडी हम पेपर इतना लेके बैठे हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा डायरेक्ट वेस्ट का मार्क करेंगे। तो वेस्ट में हमें लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, हम वेस्ट में टक्स भी ऐड नहीं करेंगे, तो भी ब्लाउज एकदम परफेक्ट बैठेगा। आप देखना, वेस्ट डायरेक्ट डिवाइड बाई 4 किया तो हमें कितना मिला 7.75 इंच। 31 की चेस्ट है, उसको डिवाइड बाई 4 किया तो कितना मिला 7.75 इंच। तो इस तरह से हम 7.75 इंच लेके एक मार्क कर दिया। फिर यहाँ पे दोनों निशान को फिटिंग वाली लाइन के साथ फिटिंग वाली और मार्जिन वाली लाइन के साथ मार्जिन वाली लाइन दोनों को इस तरह से मिला दिया। अभी यहाँ पे हमारा बैक हो रहा है, तो अभी हम पहले लेंथ चेक कर लेंगे बैक के। तो हम जो माइनस किए थे वो लेंथ कैसे माइनस होती है, तो यहाँ पे आप देखो, ये जो हमने हमारे दोनों नेक डीप है ना, तो हम कट टू कट मिलाएंगे फ्रंट पार्ट को इस तरह से फिटिंग वाली लाइन से, और फिर ये से दोनों लाइन को मिलाते हुए रखेंगे। उसके बाद हमारा जो बेल्ट है उसको भी हम साथ में इस तरह से रख देंगे। फिर दोनों लाइन जिससे क्रॉस जा रही है उसको क्रॉस जाने दो, और एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दो। ऊपर भी जितना क्रॉस जा रहा है उतना क्रॉस जाने दो। फिर ये जो दोनों लाइन के ना उसको हमें चेक करना है कि वो कितना डाउन मिला है हमें। तो ये जितना मिला ना उसमें प्लस 25 इंच प्लस कर दो, 0.25 इंच, और फिर एक मार्क कर दो। फिर जो हमने फिटिंग वाली लाइन मार्क की है ना, वो जितनी क्रॉस जा रही है ना उसको इतना क्रॉस ही रखो और क्रॉस जाने दो। और जो हमने ऑन फोल्ड साइड किया उसको स्ट्रेट स्केल रखो और फिर स्ट्रेट ड्रॉ करो। जब इस तरह से करोगे ना तो वहाँ पे कोना सा थोड़ा सा ऐसा कोना मिलेगा, तो उसको आप राउंड में शेप दे दो। अभी आप देखोगे ना तो हमारी लेंथ 2 इंच माइनस हो गई होगी। देखो हमने फ्रंट में कितना लिया था 15.5 इंच लिया था, तो यहाँ पे हमें कितना मिला 13.5 इंच, तो होगी ना हमारी 2 इंच माइनस। तो इस मेथड से हमारी 2 इंच माइनस हो ही जाती है, ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। ऐसा करने से 2 इंच माइनस हो जाती है लेंथ बैक की, और हमें बैक में क्रीज भी नहीं आती। तो अभी हम यहाँ पे बेल्ट का मार्क करेंगे। तो हमारा रेडी बेल्ट कितना था 2 इंच, तो हम मार्क करेंगे 3 इंच पर। और यहाँ पे हम शोल्डर को लेंगे, तो शोल्डर हमारा कितना है 2 इंच का रेडी शोल्डर है, तो हम मार्क करेंगे 3 इंच पर। तो इस तरह से 3 इंच पर हम मार्क करेंगे। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि गले की चौड़ाई हमें कितनी मिली है, तो यहाँ पे हमें 2.25 इंच मिली है। तो यहाँ पे हम, आपको अगर ज़्यादा ब्रॉड चाहिए तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो, थोड़ा कम चाहिए तो 0.75 ले, जैसे आपको ब्रॉड चाहिए वैसा आप ले सकते हो। तो इस तरह से हम एक ब्रॉड मार्क कर देंगे। और फिर यहाँ पे हमें नेक का शेप वी लीफ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो हमने हमारे गले की चौड़ाई मिली थी वहाँ से हम इस तरह से पहले तो इस तरह से वी का शेप देखते के एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे, और फिर हम ऐसे क्रॉस लाइन ड्रॉ करके फिर हम वी लीफ का मार्क करेंगे। तो इस तरह से शेप देने से बहुत ही अच्छा शेप आता है। तो यहाँ पे आप देखो इस तरह से हम वी लीफ का शेप देंगे, तो हमारा शेप हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी बैक पार्ट की पूरी कटिंग ड्राफ्टिंग हो चुकी है। बैक पार्ट पे कुछ ज़्यादा होता नहीं है, बैक पार्ट कटिंग करना बहुत ही आसान होता है। अभी हमने पेपर पे कटिंग किया है तो हमने मार्जिन नहीं छोड़ा है, जो हुकाई का रहता है वो। तो अभी हमें यहाँ पे हुकाई का मार्जिन भी छोड़ना होगा ना, तो जब हम अस्तर पर कटिंग करेंगे ना तब वहाँ पे हुकाई का मार्जिन छोड़ देंगे। तो अभी हम इसको कट कर देंगे, और फिर हम कट करके फिर देखेंगे कि हमें इसको अस्तर पर कैसे कट करना है और कहाँ कहाँ पे मार्जिन ऐड करना है। तो अभी हम हमारे पेपर कटिंग हो गई है, तो हम डायरेक्ट अस्तर पर कटिंग करेंगे और फिर उसको मेन फैब्रिक पेपर कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले अस्तर पर कटिंग कर देंगे। यहाँ पे आप देखो अस्तर को इस तरह से रखो, मैंने डबल फोल्ड फैब्रिक रखा है, और फिर उसमें अपने जो फर्मा कट किया ना उसको इस तरह से लगा देना है। देखो ये हमारा फ्रंट है बेल्ट, ये हमारा प्रिंसेस कटोरी, और जो बेल्ट का ऑन फोल्ड वाला साइड है वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको इस तरह से सीधा रखना है। इस तरह से हम पहले इस सारे पार्ट को लगा देंगे, और हमें जहाँ जहाँ पे हमारे जॉइंट आएगा वहाँ वहाँ पर हमें सिलाई का ऐड करना होगा ना। तो हम क्या करेंगे, पहले सारे पार्ट को इस तरह से
ठीक से लगाएंगे और फिर पहले जैसे है वो पार्ट वैसा ही सेम हम मार्क कर देंगे। इस तरह से देखो, जैसा हमारा फर्मा हमने कट किया है हम सेम टू सेम वैसे मार्क कर देंगे पहले तो सारे फर्मे में। सभी फर्मों को इस तरह से मार्क कर देंगे और फिर जहाँ जहाँ हमारा जॉइंट लग रहा है ना वहाँ पर स्टिच का ऐड कर देंगे। तो हमारा नीचे साइड में इस तरह से लगेगा, जो दोनों प्रिंसेस अटैच हो गए तो हमें प्रिंसेस में भी जॉइंट देना होगा दोनों साइड। तो हम यहाँ पे दोनों साइड इस तरह से मार्जिन का छोड़ेंगे और हमारा जो बेल्ट है उसमें भी हम ऊपर की साइड मार्जिन छोड़ेंगे। नीचे तो हमारा ऑलरेडी हम जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो 1 इंच प्लस करते हैं ना, तो हमें इस तरह से बेल्ट आपका क्रॉस जा रहा है तो क्रॉस जाने दो, लेकिन वो पहनने के बाद एकदम परफेक्ट आएगा। अगर ऐसे क्रॉस दिखेगा तो ऊपर की साइड हम मार्जिन छोड़ेंगे और हो गई। अब इसका फाइनल लुक देखेंगे, ये आप बैक साइड देखिए, वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ब्लाउज अच्छा लगा, कटिंग अच्छी लगी तो अगर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जल्दी से कमेंट करो, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।